बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear respected viewers, you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. I'm your host मोहम्मद जाहिद। मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप सब बखैर औफियत होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप दुनिया भर में जहाँ कहीं से भी ये मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद, वेलकम और जी आयानू कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली 2 वीडियो में देखा होगा कि मेरे नहायत ही प्यारे कज़न, मेरे भाई मोहसिन बनारस जो शेफील्ड में रहते थे, अचानक ही हरकत कलब बंद होने से जस्ट ही वॉज ओनली 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल की उम्र में इस जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे कज़न के लिए दुआए मग़फ़िरत का दीजिएगा। वो बहुत अच्छे मिलनसार इंसान थे, वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, पिछले चंद सालों में पोलैंड के वर्क वीज़ा को लेकर बहुत से स्कैम्स हुए 2023 में, 2022 में, और लोग काफ़ी अपने माल से हाथ धो बैठे। आज मैं आपको पोलैंड के वर्क वीज़े के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा, उसको प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा, जो रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा और मुकम्मल मालूमात दूंगा आपको। इंशाअल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो स्किप किए बगैर आप अगर पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। और अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पोलैंड एक हॉटस्पॉट है और यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से काफ़ी तादाद में लोग दूसरे मुल्कों से पोलैंड की तरफ हिजरत कर रहे हैं काम के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोलैंड एक शेंजन की कंट्री है और पोलैंड की जो वर्क वीज़ा की प्रोसेस है वो शेंजन की बाकी मुल्कों से ज़रा हटकर है। बाकी मुल्कों में ऐसा होता है कि पहले आपको जॉब ऑफ़र लेटर दिया जाता है, उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री की टेस्टेशन होती है, उसके बाद वर्क परमिट बन के आपके मुल्क में जाता है। लेकिन पोलैंड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलैंड के लिए अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं या कोई एजेंट आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है तो उसको ऑफ़र लेटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ऑफ़र लेटर उस एरिया में अकाउंट किया जाता है कि अगर आपकी बहुत ही हाई लेवल की जॉब हो, यानी कि कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको महीने के 9 से 10 हज़ार यूरो मिल रहे हों, या हाई स्किल की जॉब है, उसके लिए ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है। और चूँकि हमारे मुल्कों से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर अनस्किल जॉब के लिए आते हैं और जो छोटे जॉब्स होते हैं, वैकेंसीज होती हैं, उसके लिए ऑफ़र लेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए सिंपली जो आपका एम्प्लॉय होगा आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देगा। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है फेडरल मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की, लेबर मार्केट की, कि लेबर मार्केट सेटिस्फाई है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आप यूरोप के अंदर एलिजिबल हो काम करने के लिए। ये लेबर मार्केट क्या होती है और ये स्टैंप किस चीज़ की होती है? अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है, आप अपने एजेंट से ऑफ़र लेटर बिल्कुल भी ना मांगे, क्योंकि ऑफ़र लेटर कोई भी आपको एडिट करके फेक भी दे सकता है। लोग हज़ारों के हिसाब से फेक वर्क परमिट खुद ही प्रिंट करके लोगों को दे रहे हैं और लोगों को, सादा लोगों को लूट रहे हैं। ऑफ़र लेटर के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने लेबर मार्केट की जो स्टंप होती है, जो रेड कलर की होती है, ऐसी स्टंप आपके वर्क परमिट के पीछे लगी हुई आपको मिलेगी रेड कलर की। अगर ये स्टंप लगी हुई है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपका वर्क परमिट जो है वो फेक नहीं है बल्कि ओरिजिनल है और आपका जो एजेंट है वो 100% ठीक तरीके से आपसे डील कर रहा है। अदरवाइज़ आपके एजेंट ने आपसे पैसे लेकर इस्तेमाल कर रहा है वो, और आपको साल के बाद आपको उसमें से कुछ पैसे वापस कर देगा और ये कह देगा कि आपका काम नहीं हो सका और आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, आई एम सॉरी। तो जॉब ऑफ़र लेटर पोलैंड कभी भी इशू नहीं करता। पोलैंड आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है जो लेबर मार्केट से टेस्ट हुआ होता है। अभी ये लेबर मार्केट की टेस्टेशन क्यों जारी होती है? नॉर्मली जो नॉन स्किल्ड काम होते हैं और जो लेबर की जॉब्स होती हैं, इसके लिए हर यूरोपियन कंट्री ये चीज़ अप्रूव करने की कोशिश करती है कि उनकी कंट्री के अंदर जो लोग मौजूद हैं पहले उनको जॉब दी जाए जो उस कंट्री के नेशनल हैं। उस कंट्री के अपने लोग उस काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और उनको अपने मुल्क के अंदर लेबर फोर्स नहीं मिल रही, तो फिर उसके बाद वो नॉन यूरोपियन
कंट्री से लोगों को वर्क परमिट के लिए बुलाते हैं। इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए टेस्टेशन के लिए लेबर मार्केट बाकायदा रिसर्च करती है। उसके बाद वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक रेड कलर का स्टैंप लगाकर उसको अप्रूव करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आप इमिग्रेशन में एम्बेसी में सबमिट करते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और उसी के बेस पर आपको पोलैंड का वर्क परमिट वीज़ा इशू होगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि पोलैंड के वर्क परमिट पर एक्चुअल टाइम कितना लगता है। दोस्तों वर्क परमिट इशू होने में और आपका मुकम्मल प्रोसेस होने में और आपका पोलैंड ट्रैवल करने में जो टोटल वक्त है वो तकरीबन 4 महीने 4 मंथ्स लगते हैं, जिसमें 2 महीने लगते हैं लेबर मार्केट की टेस्टेशन की। 1 महीना आपको दिया जाएगा कि आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है एम्बेसी में वीज़े के लिए। दोस्तों जो मैक्सिमम टाइम प्रोसेस है 4 महीनों से ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं लगता। 4 महीनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका काम हो जाएगा और आप पोलैंड पहुंच जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है दोस्तों तो आप समझ जाइए कि आपका एजेंट आपसे के साथ फ्रॉड कर रहा है और आपने जितने भी पैसे दिए उसमें से वो 40-50 हज़ार रुपया काट कर बाकी आपको देकर आपका वक्त भी ज़ाया करेगा और फिर आपसे माजरत भी कर लेगा। प्लीज़ ऐसे एजेंट के पास बिल्कुल ना जाइए जिसका रिकॉर्ड ख़राब है। वो लोगों को पैसे लेकर अपने पास रख कर इस्तेमाल करता है पैसे, और बाद में माजरत करके थोड़े पैसे उसमें से काट कर प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर और बाकी आपको वापस दे देता है और आपका काम भी नहीं करता। नाजरीन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ख़ुद ही पोलैंड के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास ना जाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उस एजेंट से आप रब्ता करें जो एजेंट ईमानदार हो, जो ऑनेस्ट हो और जो आपका वक्त भी बर्बाद ना करे और मुनासिब फ़ीस लेकर आपका काम भी कर दे। और पोलैंड का वर्क परमिट जब आपको इशू होकर आ जाता है तो वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है वो मैनुअल फॉर्म में, और सेकंड वो कि ये आपके लिए इलेक्ट्रॉनिकली स्टैम्प होता है और वो मिलता है आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, उस पर कोड लिखे होते हैं। दोस्तों आपको जॉब अप्लाई करने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपकी CV और दूसरा आपका कवर लेटर। कवर लेटर में आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और CV में आपके बारे में तमाम तार मालूमात होती हैं, और CV आपने बनानी है यूरोप फॉर्मेट में। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि यूरोप फॉर्मेट CV कैसे बनती है। दोस्तों पोलैंड में सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको बताऊं कि हाई डिमांडेड जॉब्स है वेयर हाउस वर्कर्स की। पोलैंड में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ओपन होती हैं और उसमें वेयर हाउस वर्कर्स की बहुत हाई डिमांड है। जैसे पैकिंग का काम होता है और लोडर की ज़रूरत है जो सामान उठाकर ट्रक में लोड करते हैं। वेयर हाउस मैनेजर भी आप बन सकते हैं और वेयर हाउस इंचार्ज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटिंग की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग की जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो वेल्डिंग जानते हैं, जो वेल्डिंग का काम करते हैं। ये नहीं कि हुनरमंद लोगों की बहुत ज़्यादा पोलैंड में ज़रूरत है। आप किसी किस्म का भी हुनर जानते हैं, आप मैकेनिक हैं, आप शेफ़ हैं, आप किचन का काम जानते हैं, आप ड्राइवर हैं, आपका कंस्ट्रक्शन में आपको कोई तजर्बा है, तो आप पोलैंड में बआसानी जा सकते हैं और जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और जब आपको वर्क का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसके बाद ही आप पोलैंड के एम्बेसी में जाकर अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से होगी, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की तरफ से होगा और आपका खाने पीने का इंतज़ाम भी कंपनी करती है। और ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों को मिलते हैं जो स्किलफुल लोग होते हैं, जो काम करना जानते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम CV भेज रहे हैं और हमें रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस उन लोगों को आएगा जिनकी अच्छी CV होगी। और दोस्तों CV भी आपने जॉब्स के हिसाब से बनानी है। जिस किस्म की आपने जॉब अप्लाई करनी है उसके रिलेटेड ही आपकी CV होगी तो आपको अच्छा रिस्पांस आएगा, आपको कंपनी की तरफ से जॉब आएगा और आपको इंशाअल्लाह जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी CV और रिलेटेड डिफरेंट है और जॉब आपकी और आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों अगर 1500 CVs उनको मिलती हैं तो उनमें से 2 या 3 ही बंदे सिलेक्ट होते हैं। ये बहुत से ममालिक से लोग अप्लाई करते हैं, तो जिसकी CV अच्छी होगी जॉब तो उसी को ही मिलेगी। आपने अपने CV को अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है और कवर लेटर में हर चीज़ को मेंशन करना अच्छे तरीके से। शेफ़ की भी बहुत डिमांड है। लॉन्ड्रेड की जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं उसकी भी काफ़ी डिमांड है। और जो लोग पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ये सही वक्त है उनको वो अप्लाई करें।
और पोलैंड की जो सैलरी है वो तकरीबन 5-5.5 लाख पाकिस्तानी आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं तो आपको टाइम एंड ऑफ भी मिल जाता है। और जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस ये है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और पोलैंड में आपको 2 साल के अंदर TRC टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है और इसके बाद 7-8 साल में आप पासपोर्ट तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में ये आपको मैं बात बताता चलूं कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए तो आपने पोलैंड की एम्बेसी में अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर वहाँ जाकर आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 4 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इंशाल्लाह आपको पोलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आप अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। अपनों और अपने गिरद नवाह के लोगों का खूब खूब ख्याल रखिए गया। फ़ी अमानिल्लाह।